प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आज हम एक पठित गद्यांश करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पठित गद्यांश। प्रश्न तो आपको पता ही है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्नों के उत्तर लिखें। और तो ये गद्यांश मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पाठ्य पुस्तक से ही होगा। आप पहले से नोट करेंगे, इसको 2 बार पढ़ेंगे और फिर हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो शुरू करते हैं गद्यांश हमारा। सिमरन सिमरन पचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान है। पचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान है। बहुत सुंदर स्थान है। तीन दिनों में तीन दिनों में तीन दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर स्थान, बहुत से सुंदर स्थान बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की है। सबसे पहले हम सबसे पहले हम महादेव गुफा चौरागढ़ और जटाशंकर गए और जटाशंकर गए। चारों ओर हरी भरी ऊंची ऊंची
पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ, और घने पेड़, घने पेड़ देखकर, घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया, मन खुश हो गया। महादेव गुफा, महादेव, महादेव गुफा जैसा कि नाम से ही, जैसा कि जैसा कि तो पे छोटी ई की मात्रा है। जैसा कि नाम से ही, नाम से ही पता चलता है, पता चलता है शंकर जी का स्थान है, शंकर जी का स्थान है। कुछ दूर पहले ही, कुछ दूर, कुछ दूर पहले ही कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज, घंटियों की आवाज, की आवाज सुनाई देने लगी, सुनाई देने लगी। इस गुफा की लंबाई 300 फीट है। यह लास्ट अंतिम जो पंक्ति है उसको भी लिख लेते हैं। इस गुफा की लंबाई, इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। तो बच्चों ये था हमारा गद्यांश और आपने इसे लिख लिया, तो कम से कम हम इसे 2 बार पढ़ेंगे, चाहे वो पठित हो चाहे वो अपठित गद्यांश हो, हम उसको 2 बार पढ़ेंगे। तो आप एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर से समझिए। सिमरन। पंचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान है। 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की। सबसे पहले हम महादेव गुफा
चौरागढ़ और जटाशंकर गए। चारों ओर हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया। महादेव गुफा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शंकर जी का स्थान है। कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि हमारे किस पार्ट से लिया गया है। और अब हम एक बार और इसे पढ़ते हैं। पढ़ना ज़रूर है, चाहे वो पठित हो चाहे वो अपठित हो। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हो सकता है दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम ना दे पाएँ। तो मैं दूसरी बार इसे पढ़ रहा हूँ। सिमरन, पंचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान है। 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की है। सबसे पहले हम महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर गए। चारों ओर हरी भरी ऊंची पहाड़ियाँ और घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया। महादेव गुफा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शंकर जी का स्थान है। कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब हम चलते हैं, दिए गए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, महादेव गुफा किसका स्थान है? तो पहला प्रश्न है, महादेव गुफा किसका स्थान है? किस देवता का या किस भगवान का हम कह सकते हैं स्थान है? तो ये गद्यांश में लिखा हुआ है कि नाम से ही पता चलता है कि ये शंकर जी का स्थान है। शंकर जी का एक और पर्यायवाची हम कह सकते हैं, उन्हें महादेव भी कहा जाता है। देवों के देव महादेव। तो महादेव अर्थात शंकर जी का स्थान। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, महादेव गुफा शंकर जी का स्थान है। प्रश्न 2 अगला है, दूसरा है कि दिन, शब्द दिन का विलोम लिखें। विलोम शब्द लिखें। तो उत्तर बहुत आसान है, दिन का विलोम रात होता है। तो लिखेंगे रात।
एक शब्द में लिखा जा सकता है। प्रश्न 3, यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है? कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, आप पाठ को पहचानते हैं कि नहीं? यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है? यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है? उत्तर है, आपको पता ही है, पचमढ़ी पाठ का नाम था। तो पूरा वाक्य लिखेंगे, इसमें एक शब्द से नहीं उत्तर देना है। यह गद्यांश हमारे पाठ पचमढ़ी से लिया गया है। लिया गया है। ये था हमारा कौन सा प्रश्न है? ये तीसरा प्रश्न। अब लिखेंगे हमारा ये चौथा प्रश्न है। प्रश्न 4, महादेव गुफा की लंबाई कितनी है? तो इसमें दे रखा है गद्यांश में कि इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। तो यही हम लिखेंगे, पूरा वाक्य लिख देंगे इसमें। महादेव गुफा की, अच्छा इसमें नहीं आएगा तो मैं इसको मिटा करके ऊपर लिख देता हूँ। ये प्रश्न, चौथा प्रश्न ऊपर ही लिख देते हैं, ये तो आएगा नहीं इसमें, तो मैं मिटा देता हूँ इसको और मैं चौथा प्रश्न ऊपर ही लिख देता हूँ। चौथा प्रश्न है, महादेव गुफा की लंबाई कितनी है? महादेव गुफा की लंबाई कितनी है? उत्तर है, महादेव गुफा की लंबाई, महादेव गुफा की लंबाई 300 फुट है। पूर्ण विराम। तो इसमें जैसे कि और भी पहाड़ियाँ शब्द है, पहाड़ियाँ उसका एक वचन रूप लिखने के लिए आ सकता है। तो शब्द पहाड़ियाँ का एक वचन रूप लिखिए। तो हमें ऐसे भी प्रश्न के लिए तैयार रहना चाहिए जो व्याकरण संबंधी बीच में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे पहाड़ियाँ, उत्तर 5। पहाड़ियाँ शब्द का एक वचन रूप लिखें, एक वचन
लिखें। तो एक वचन क्या होता है? पहाड़ी। पहाड़ी शब्द होगा, पहाड़ी हम इसमें शब्द में भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही।